नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी व्रत कथा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी के दिन जो मनुष्य निर्जल रहकर व्रत करता है, कथा सुनता है और जलदान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता है। लेकिन ऐसे में जो लोग निर्जल रहकर व्रत नहीं कर पाते, उन्हें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस बारे में एक पौराणिक कथा है। महाभारत काल में राजा पांडु के घर में सभी लोग माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी एकादशी का व्रत करते थे। लेकिन भीमसेन से भूखा नहीं रहा जाता था। वे कोई भी व्रत नहीं रख पाते थे और इस बात से भीमसेन बहुत विचलित रहते थे। मन में आता था कि मैं व्रत न करके भगवान विष्णु का निरादर कर रहा हूँ। इस समस्या को लेकर वे महर्षि वेद व्यास जी के पास गए। भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, हमारे घर में सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण न किया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे भगवान, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मेरे लिए एक समय भी भोजन के बिना रहना असंभव है। हे भगवान, मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि है जो भोजन करने के बाद ही शांत होती है, इसलिए मेरे लिए उपवास रहना असंभव है। कृपा करके ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में एक बार ही रखना पड़े और इस व्रत के करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर महर्षि वेदव्यास बोले कि हे वत्स, शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति पाने के लिए बताया गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की में निर्जला एकादशी आती है। अगर तुम कर सकते हो तो इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि भोजन और जल ग्रहण करने से यह व्रत खंडित हो जाता है। व्यास जी ने भीमसेन को बताया कि इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था और यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को करने से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो स्वर्ग का भागी बनता है। और कहा, हे वत्स, इस एकादशी के नियम अन्य सभी एकादशियों की तुलना में कठिन हैं, लेकिन तुमने इस एकादशी के नियमों का पालन कर लिया तो तुम्हें साल में आने वाली सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भीमसेन ने सभी नियमों के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीमसेन संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।